आज के युग में लाइफ एक स्ट्रगल ही लगती है और इसमें सक्सेसफुल होना उसके लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके से अभी तक जो आपने वहाँ भी कई विषयों पर सुना है और ऐसे कई सेमिनार होते रहते हैं मैनेजमेंट के और कई प्रकार के। लेकिन अधिकतर लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट या प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस को ही सक्सेसफुल लाइफ समझ बैठते हैं। लेकिन जब ये विषय दिया गया मुझे, पावर ऑफ साइलेंस फॉर सक्सेसफुल लाइफ, तो थोड़ा विचार चला कि लाइफ के कई पहलू हैं, जीवन के कई पहलू हैं, कई डायमेंशन है उसकी। प्रोफेशन उनमें से एक है। भले ही प्रोफेशन के नाम पर आप सबको आमंत्रित किया गया है, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद जो मैंने देखा कि व्यक्ति का अपना जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव हर बात पे पड़ता है। कि डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट किस तरह से हमने की है, क्या लक्ष्य रखा उसका, और उसके कारण जो कमलेश बहन आपको सुना रही थी एटीट्यूड के बारे में और कई बातें उसमें उन्होंने सुनाई, उस पर बहुत डिपेंड करता है वो। किसी का व्यक्तित्व अपने पेरेंट्स के गाइडेंस, संस्कार उस पर मुनसर करता है। किसी का व्यक्तित्व उसके बचपन की लाइफ कैसी बीती है उस पर डिपेंड करता है। किसी का व्यक्तित्व अपनी एजुकेशन और उसके साथ में जो साथी रहे हैं उन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन है व्यक्तिगत बात, सब साथ और पढ़ाई और परवरिश होने के बावजूद भी ये कभी नहीं होता कि 100% बेटा वैसा ही हो जैसे पिता हुआ है, या दोस्त वैसा ही हो जैसे दूसरा दोस्त है, या स्टूडेंट वैसा ही हो जैसा प्रोफेसर है। और हर एक पिता चाहता है बच्चा मेरे से भी आगे जाए। टीचर शिक्षा देता है मेरा स्टूडेंट बहुत, मेरा नाम उसी से होगा जब ये बहुत ऊंच बनेगा। और इसी तरह से प्रोफेशन में भी जितनी एक्सेलेंस अचीव करते हैं, लेकिन उसमें सब बातों में ये देखना है कि ये सब कुछ करने का हमारा लक्ष्य क्या है। प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो गए, परिवार बहुत अच्छा है, सबका लक्ष्य एक ही रहता है, जीवन में सच्चा सुख मिले, शांति मिले। और उसके साथ में हम जिस समाज में हैं
उस समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोफेशनल एक्सेलेंस के कारण समाज इज्जत देता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशन का त्याग करके समाज की सेवा की, उनको जितनी इज्जत मिलती है वो केवल प्रोफेशनल एक्सेलेंस से या सक्सेस से नहीं मिलती। गांधी जी ने प्रोफेशन का त्याग किया देश की सेवा के लिए। उनको इसलिए इज्जत नहीं मिलती है कि वो बहुत अच्छे एडवोकेट थे ना। स्वामी शिवानंद ने त्याग किया, पहले क्या थे, उसके बाद क्या उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी शुरू की। इसी तरह से इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडिंग फादर जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की कहानी आज रात को शायद आप सुनेंगे, कल सुबह को, कल सुनी है। तो इसलिए उनकी इतनी इज्जत या इतना नाम नहीं हुआ कि वो अपने व्यापार में, हीरे जवाहरात का जो उनका बिजनेस था उसमें बहुत उनका नाम था, राजाओं महाराजाओं के साथ उनका मिलना और कनेक्शन थे। नहीं, उन्होंने जब ऐसी सेवा की समाज की या संसार की जिसमें अनेक आत्माओं को सच्ची राह मिली, जीवन का लक्ष्य सच्चा क्या है उसका पता चला, और उसके साथ साथ एक ऐसा रहस्य उन्होंने हम सब आत्माओं के सामने रखा कि ये जीवन केवल जन्म लेकर, बड़े होकर, परिवार बनाकर या प्रोफेशन में सक्सेसफुल होकर इतने तक ही नहीं है। मनुष्य जीवन का तो बहुत ऊंचा लक्ष्य। वैसे भक्ति में कहते हैं ये जीवन जो मिला है, मनुष्य जीवन, कितने जन्मों के बाद मिला है? 84 लाख कह देते हैं। तो 84 लाख योनियों के बाद अगर मनुष्य जीवन मिला, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। हम सोचें, क्या सचमुच इस तरह की वैल्यू हमारे दिल में रहती है? इतना अपने जीवन के लिए इतना हमें फख्र है और इतनी इसकी वैल्यू है। इतना अगर वैल्यू इसकी हो तो इसका एक एक पल जो है बहुत ही फ्रूटफुल होना चाहिए। लेकिन कारोबार में परिवार के जो फ़र्ज हैं उसको अदा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इन सब बातों से ध्यान कम हो जाता है। तब ऐसे जब संगठन होता है, मौका मिल जाता है, एक्सपोजर मिलता है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते, उस चीज़ों का पता लग जाता है। तो आज का ये जो विषय है, पावर ऑफ साइलेंस फॉर सक्सेसफुल लाइफ, वो इसीलिए रखा गया है। कुछ साल पहले 97 में मुझे थोड़ा सेवा के कारण, ईश्वरी सेवा के कारण साउथ अमेरिका जाने का मौका मिला था। तो वहाँ पर सेमिनार रखे थे उन्होंने, और उसमें टॉपिक ये रखी हुई थी, पावर ऑफ साइलेंस, बैलेंस एंड सक्सेस।
तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि उसमें सेमिनार नाम देते थे, एक व्यक्ति और होता था जो बिजनेस और इंडस्ट्री से, और एक मेरा लेक्चर होता था। तो वहाँ के भाई बहनों से मैंने पूछा कि आपने नए लोगों के लिए, जिनको अभी ज्ञान नहीं है, मेडिटेशन का कुछ सिखाया नहीं है, उनके लिए आपने ये टॉपिक क्यों रखा? तो वहाँ पर उनके सामने जो बातें थी उसके फलस्वरूप उनको लगता था कि अगर ये बात इन लोगों के ख्याल में आ जाए तो ये अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। उन दिनों में वहाँ के इकोनॉमी की बहुत उतार चढ़ाव की बातें हो रही थी, और उसके कारण बहुत लोगों के माइंड पे असर होता था। रिलेशंस की भी वहाँ बातें बहुत सारी आती हैं, बहुत जल्दी जल्दी डाइवोर्स हो जाते हैं, तो उसके कारण भी डिप्रेशन केसेस बहुत हो जाते उधर। तब उन्होंने बताया कि अगर इनको ये आर्ट समझ में आ जाए, शांति क्या चीज़ है और शांति की शक्ति क्या चीज़ है, और उसकी एप्लीकेशन लाइफ में कैसे कर सकते हैं, जिससे अपने जीवन में, जो कमलेश बहन सुना रही थी, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो बैलेंस लाइफ में रह सकता है। और बैलेंस रहता है तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक बार विज़िट करने गया था मैं, 93 की बात है, 91 की। लीग मैच चल रहे थे फुटबॉल के। एक प्रेस रिपोर्टर मिलने आ गए कि आपका क्या मानना है, जब लीग मैच होते हैं हर एक क्लब के लोग अपने लोगों को कहते हैं बड़ा एग्रेसिव खेल खेलो आप, और एग्रेसिव खेल खेलने से आप जीत करके आओ। तो मैंने मन में सोचा, अगर आप एग्रेसिव खेलेंगे वो एक नेगेटिव क्वालिटी है। माइंड में एग्रेशन का अगर आ गया तो बैलेंस नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहेगा तो खेल ठीक नहीं खेलेंगे, खेल ठीक नहीं खेलेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, टीम का जो स्पिरिट है वो कायम नहीं रहेगी। एग्रेसिव खेलने वाला खिलाड़ी तो अकेला ही खेलता है। फिर उसको जब बताया तो बड़ा आश्चर्यवत हो गया। इसी तरह से हम अपने खिलाड़ियों को देखते हैं, भारत के खिलाड़ियों को, खासकर क्रिकेट वालों को। वो भी आप सब जब भी कभी ऐसे मैच होते हैं तो देखते हैं कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी, एक आउट हुआ तो बाकी सब उसके पीछे डिले हो जाते। लेकिन जिन्होंने इस बार अभी थोड़े टाइम पहले जिन्होंने थोड़ा सा कंसंट्रेशन का ध्यान रखा, जो उस चीज़ों में ना गए कि भाई अब हमारा तेंदुलकर जी चले गए या सौरव गांगुली चले गए तो हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं, उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन से काम लिया, बैलेंस रखा। उनकी स्टेटमेंट्स आई थी बाद में, तो उन्होंने वो काम करके दिखाया जो अनएक्सपेक्टेड था। सभी जानते हैं जब 140 रन बना दिए और इतने आउट हो गए तो कई तो टेलीविज़न बंद करके सो गए, लेकिन दूसरे दिन जब देखा कि अरे वाह टीम ने जीत लिया तो बड़ी खुशी हुई सबको। सक्सेस लाइफ में मिलना हर फील्ड में खुशी लाती है, लेकिन लाइफ ही सक्सेसफुल हो जाए, आपको ऐसा लगे कि मैं हर बात में सक्सेसफुल, चाहे परिवार के कारोबार हैं उसमें भी सक्सेसफुल, आपके प्रोफेशन के कारोबार हैं उसमें भी सक्सेसफुल, समाज की सेवा है उसमें भी सक्सेसफुल, और इसके साथ साथ ये जानते हुए कि हम आत्माएं हैं, पुनर्जन्म लेते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और भी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना, वो भी हमारा लक्ष्य है। उसमें भी अगर सक्सेसफुल हो जाए तब कहेंगे ये लाइफ हमारी सक्सेसफुल है। उसके लिए साइलेंस जो है,
ये बहुत काम करती है। मेडिटेशन में भी, मेडिटेशन कई प्रकार की आप सुनते होंगे, लेकिन मेडिटेशन में भी एक उसकी स्टेजेस हैं। शुरू में जब शुरुआत करते हैं, आपने अनुभव किया होगा 2 दिन के अंदर, जब शुरू करते हैं तो शुरू में कभी मन टिकता है, कभी इधर उधर के ख्याल आता जाते हैं, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, क्योंकि मन का काम ही है संकल्प रचने का, और वो संकल्प रचता ही है सुख पाने के लिए। एक बात से नहीं तो दूसरे में चला जाता है, एक व्यक्ति से नहीं तो दूसरे में चला जाएगा। लेकिन मेडिटेशन में अगर ये फोकस क्लियर मिल जाता है कि माइंड को कहाँ लगाना है, कंसंट्रेशन जो है उसको कहाँ करनी है, और उसके साथ साथ उसको संकल्प भी क्या करना है। पर्पजली अपने संकल्प हम रचते हैं मेडिटेशन में, ताकि माइंड ऐसी योग युक्त हो जाए कि उसको पॉजिटिव फीडिंग मिलती रहे ऑटोमेटिकली, तब वो इधर उधर नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ माइंड को साइलेंट करके जो शक्ति का सोर्स है, शक्ति का सोर्स कौन है, कहाँ है? परम पिता परमात्मा। अगर परम पिता परमात्मा के साथ मन लग जाता है तो उसमें डबल अचीवमेंट हो जाती। वो शांति का सागर है, तो मन ही मन में उनके साथ जब योग युक्त होते हैं तो संग का रंग लगता है। आप आत्मा भी उस समय शांत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और इसके साथ साथ वो सर्वशक्तिवान पिता है, परमात्मा पिता, सर्वशक्ति स्वरूप कहो, सर्वशक्तिवान कहो, वो शक्ति उनमें है जो और सब बातों में नहीं है। ना मनी पावर में वो है, ना मैन पावर में है, ना बिजली की पावर में है, बाकी जो भी पावर्स आपको सामने नज़र आती है, ना पॉलिटिकल पावर में है, ना साइंस की पावर में है, लेकिन वो शक्ति, रूहानी शक्ति जो है, आत्मिक शक्ति जो है, वो उस पिता परमात्मा में है। उनके साथ अगर मन लग जाए, उनके साथ आपकी लगन लग जाए, तो जो ऐसी बात जो असंभव मानी जाती है उसको संभव करना सहज लगता है। और वास्तव में साइलेंस की शक्ति वही है। क्या चीज़ है ऐसी जो संभव नहीं हो पाती है और उसके कारण हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते? वो आप अपने अनुभवों से अगर उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो जीवन की कई ऐसी बातें सामने आएंगी। और उसमें भी देखा गया है कुछ एक हम आत्माओं में नेगेटिविटीज है, एक साइड पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान हैं, तो लाइक फादर लाइक सन, पिता से वो वर्षे के रूप में हम आत्माओं को संस्कार मिले हुए हैं। जो पहला लेसन आपको ज्ञान का मिलता है, आप कौन हैं, उसमें वो बातें आ जाती हैं। और ये स्मृति आती है कि हम आत्माएं सत हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं, और साथ साथ बाकी भी गुण पवित्र स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं।
लेकिन ये सिमरती नहीं रहती है। कभी कभी अपने को शक्तिहीन फील करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करने पर भी अचीवमेंट नहीं होती है, सक्सेस नहीं मिलती है। और कभी कभी कोई ऐसी आदत होती है लाइफ में, ना चाहते भी, कारोबार में रहते हैं तो आपसे एक छोटी सी बात पूछते हैं, आप सब आत्माएं तो प्रेम स्वरूप हो ना? प्रेम स्वरूप है ना सभी? आत्मा का जो ज्ञान मिला है, सुबह से शाम तक क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? भाई हर एक मेरे से प्रेम से बात करे, ठीक है ना? कभी आप टेम्पर लूज करते हैं? करते हैं? कभी करते हैं ना? किसके ऊपर करते हैं? दूसरे के ऊपर करते हैं ना? तो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ सभी प्रेम से बात करें, वो आत्मा भी जिसके ऊपर आप टेम्पर लूज कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करती होगी। और ये जानते हुए भी फिर हो जाता है। इसको कहते हैं कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसके जो संस्कार बन चुके हैं वो हमारे नेचुरल नहीं है। क्योंकि ऐसे होने के बाद आप क्या फील करते हैं? उसमें पश्चाताप होता है ना। भाई किसी के ऊपर टेम्पर लूज किया, किसी के ऊपर गुस्सा किया, किसी बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद अपनी दिल खाती है कि ये मेरे से भूल हो गई, ये मेरे से गलती हो गई, मुझे इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। फिर अपने आप के साथ वायदा करते हैं। हाँ। भगवान के आगे जाकर के भी कहेंगे, भगवान आज ये मेरे से भूल हो गई, क्षमा कीजिए, अब मैं नहीं करूँगा। करते हैं ना ऐसा? फिर उसके बाद जब फिर कभी ऐसा मौका आएगा फिर से हो जाता है। इसको कहते हैं आदत के संस्कार। वो भी हैं, किसी को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूटती। सिगरेट पीने की आदत पड़ती है, आजकल वो बैन कर रहे हैं गुटखा वगैरह, उसको खाने की आदत हो जाती है। पर इन सब से ज़्यादा तो वो मैं मानता हूँ जो हम सभी प्रार्थनाओं में भगवान से कहते रहते हैं। कहते हैं ना? क्या कहते हैं? हे भगवान किस बात से छुड़ाओ? 5 विकारों से छुड़ाओ। यही है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों के वश होकर जो संस्कार बन चुके हैं वो है सबसे खतरनाक, वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। और जीवन के सक्सेस न होने का मूल कारण वो 5 विकार है। उनके ऊपर जीत पाना, 5 विकारों पर जीत पाना, किसी से भी पूछो तो कहेंगे भाई ये इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में क्या कह रहे हैं आप, असंभव है। प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमें इनसे छुड़ाओ, जब वो छुड़ाने की बात करते हैं तो कहते ये असंभव है। तब वो आकर के सिखाते हैं हम बच्चों को, अच्छा भाई पहले साइलेंस में चलो, मेरे साथ मन लगाओ, आप थोड़ा, हाँ, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो थोड़ा स्मृति में आए कि वास्तव में ये हमारी चीज ही नहीं है, ये तो हमने चोरी करके रखे हुए अपने पास। चोरी की चीज अपने पास रखनी राइट है? 5 विकार किसका वर्षा दिया हुआ है? रावण का।
बहन जी कहते रावण ने दिया। रावण कोई और चीज नहीं, 5 विकार कोई और चीज नहीं है, मनुष्य आत्मा की अपनी ही जो विकृत स्वरूप है वही है। भले ही हर साल रावण को लंबा लंबा करके बनाते हैं, 10 शीश बनाते हैं, सब करते हैं, असलियत नहीं है वो रियलिटी नहीं है। रावण कोई सचमुच होकर के गया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 5 विकार हर मनुष्य आत्मा को हैरान करते हैं, दुखी करते हैं। जैसे वो सीता के लिए कहते हैं ना, वो सिंबॉलिक सारी बातें हैं। मनुष्य आत्मा रूपी जो सीताएं हैं, जो अपने राम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, उनको ये 5 विकार दुखी कर रहे हैं। अब आप अपने आप में सोचिए कि आपको तो नहीं दुखी कर रहे, करते हैं कभी? हाँ, अपने आप को सीता रूप समझने को तैयार हो? आत्मा रूपी भक्ति है, सीता है, जो भी आप समझो। नहीं समझना है तो चलो उनका बेटा तो समझो अपने आप को, कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। तो बच्चे होने के नाते से अब आप सोचिए, सर्वशक्तिवान के बच्चे और 5 विकारों के वश होकर के दुखी रहें, वो पिता को अच्छा लगता होगा? आपका बेटा कहीं बाई चांस किसी बात में थोड़ा फंस जाए तो क्या करेंगे आप? पुरुषार्थ करेंगे ना छुड़ाने का उसको। तो वो पिता, बेहद का पिता, हम आत्माओं को भी वो शक्ति इस समय देते हैं, जिस शक्ति से हम अपने आप को इन 5 विकारों रूपी जो हमारे दुश्मन हैं इनसे छुड़ा सकते हैं। और जो पुराना हिसाब किताब बन चुका है, जिसके कारण भी कई दुख रोग आते हैं, उसको भी मिटाने की शक्ति उसी में आती है। और तीसरा इसमें जो दिव्य गुणों की धारणा, जिससे मनुष्य जीवन एक भरपूर महसूस होता है, हरा भरा महसूस होता है, सदा सुखी महसूस होता है, वो दैवी गुणों की धारणा भी योग की शक्ति से आती है, साइलेंस की शक्ति से आती है, परमात्मा के साथ योग युक्त होने से आती है। इतनी सारी प्राप्ति साइलेंस में है। लेकिन साइलेंस का मतलब केवल बाहर की आवाज़ की साइलेंस नहीं है, मन का मौन इसको कहा जाता है। कि जो व्यर्थ संकल्प हैं उनसे मन को उपराम करना, और जो समर्थ संकल्प हैं, शक्तिशाली संकल्प हैं, वो इमर्ज करना, वो उसमें रमण करना, और न केवल संकल्प ही करते रहना, परंतु संकल्प करते हुए उसके स्वरूप में स्थित हो जाना, उसके स्वरूप में स्थित होते हुए उसके और उसके अनुभव में जाते जाते अनुभव स्वरूप बन जाना, जिससे कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो। हम आत्मा हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, कैसे हम परमात्मा की संतान अपने पिता के समान हैं, उसकी अनुभूति वो साइलेंस में हो। और जब वो अनुभूति होती है, उसको कहते हैं वो सुख, उस याद में, उस साइलेंस में वो सुख है जो आपको ये दुनियावी सुखों से लाखों गुना ज़्यादा फील होगा, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों के सुख से बहुत परे। वो सुख जिसको मिला उसके लिए ही इतने योगी इतना पुरुषार्थ करते रहे। जिसको वो सुख मिला
उसको बाकी इस दुनिया के जो ये विषय विकारों के वश होकर के सुख की प्राप्ति कर रहे थे, वो सब फीके लगते हैं, वो सब बेकार लगते हैं और उनसे मन हट जाता है। तब आप 5 विकारों से छूट सकते। योग बल के बिना 5 विकारों पर जीत नहीं हो सकती। इसलिए गायन है, देवताएं जो थे, श्रीमद् भागवत गीता भी तो पढ़ते होंगे ना, तो गीता के शब्द हैं ये कि देवताओं ने देव पद प्राप्त किया तो योग बल से किया। वो कौन सा योग? वो हठ योग नहीं है, वो प्राणायाम तक सीमित नहीं है, लेकिन वो योग है जब आत्मा स्वयं को आत्मनिश्चय में स्थित करके पिता परमात्मा के साथ पूरी लगन लगाकर बैठते और ज्ञान के आधार से, उसमें प्रेम भाव भी है, जो भक्ति भाव रहता है, परमात्मा के प्रति प्यार भी बहुत है, लेकिन प्यार के साथ साथ समझ से काम लेते, ज्ञान के आधार से। ऐसा अभ्यास चाहिए, उससे आत्मा जब शक्तिशाली बनती है, संपन्न बनती है, तो उसका वो जो जितनी बातें सुनाई ना सक्सेस के लिए, वो सारी ऑटोमेटिक धारण होती, क्योंकि परख शक्ति बढ़ जाती है, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, समाने की शक्ति बढ़ जाती है, सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि भिन्न भिन्न सिचुएशन में भिन्न भिन्न शक्तियों की जरूरत रहती है। वो सब जब शक्तियां बढ़ती हैं तो एज पर द एप्रोप्रिएट टाइम आप बिल्कुल यथार्थ निर्णय ले सकेंगे। पास्ट के हिसाब किताब से फ्री कर सकेंगे, और जो आगे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए उसके लिए बड़ा मनोबल चाहिए। सब जानते हैं कि भाई श्रेष्ठ कर्म ही करना हमारे लिए अच्छा है। ये भी गीता के महावाक्य हैं कि हर आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने के बाद उसका फल भोगने के लिए फिर स्वतंत्र नहीं है। कितना भी आप कहो हम फल की इच्छा नहीं करते, आपने बीज बोया तो फल आपको, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल पाएंगे, और बुरा, कई लोग थोड़ा ये भूल करते हैं कि हम आत्मा तो निर्लेप है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, आत्मा ही शरीर के द्वारा करता है और आत्मा ही शरीर के द्वारा भोगता है। इसलिए उसमें महावाक्य आते हैं, अपने स्वधर्म में स्थित है तो आत्मा अपना मित्र है, और अगर पर धर्म में, प्रकृति के धर्म में, पर धर्म में 5 विकारों के वश होकर के अगर उसमें स्थित होकर कर्म करता है तो वह अपना दुश्मन है, क्योंकि उसके कारण जो बीज बोएंगे कर्म का, उसका फल क्या मिलेगा। बबूल का बीज बोएंगे तो क्या मिलेगा, उससे आम तो नहीं मिलेंगे ना। आम का बीज बोएंगे तो आम का फल कभी ना कभी मिल जाएगा 5-10 साल के बाद। इसी तरह से ये अपने धारणा की बात है, और इसके लिए ही शांति बहुत चाहिए। मन को थोड़ा शांत करके रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि मैं जो कर्म करता हूँ सुबह से शाम तक, मैं श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ। एक है नित्य कर्म, जो कारोबार की बातें हैं, दूसरी शरीर को संभालने की बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा कर्म तो नहीं करता जो मैं बबूल के बीज बो रहा हूँ। वो बोएंगे तो कांटा तो फिर बाद में लगेगा ही। तो बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से इस बात पर सोच करके
क्योंकि कई बार आपको कर्म करने से पहले अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगा कि ये राइट नहीं है, जिसको कहते हैं हमारी कॉन्शियंस कहती है, आत्मा की आवाज़ कहती है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन वो आदत का जो संस्कार है वो मजबूर कर देता है करने के लिए। कभी ये मजबूरी बहुत सब कोई फील करते हैं, उस मजबूरी के जाल से अपने को मुक्त करने के लिए सर्वशक्तिवान पिता के साथ योग युक्त होना बहुत जरूरी है। सिर्फ शांत में बैठने से भी काम नहीं चलेगा, और शांत में बैठ करके, क्योंकि मन का काम तो है संकल्प करना, उसको परमात्मा पिता के गुणों में संकल्प करना चाहिए और उसके कारण स्वयं को जागृत करना है। ज्ञान के आधार से स्वयं को भी जागृत करना है, तब चेंज आएगी। और पर्सनैलिटी में जो डीप रूटेड संस्कार ऐसे हैं ना, बहुत गहराई के हैं, जो अच्छे नहीं हैं, उनको मिटाने का वही साधन आपको लगेगा। तो एक प्रकार से ये जो पावर ऑफ साइलेंस है, इसको हम इस ढंग से भी देखें कि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन है, डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं तो मुझे ख्याल में आ रहा है, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ब्लड टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, तो उससे मालूम पड़ता है बीमारी क्या है, फिर उसके बाद दवाई जैसे देते हैं, तो ये साइलेंस में ही दवाई भी है इसकी। एक तरफ ये पता लगेगा कि क्या कमियां हैं जिनको हमें निकालना है और शक्ति भरनी है, और दूसरी तरफ सर्वशक्तिवान पिता की याद से, उनके संग के रंग से आत्मा शक्तिशाली बनेगी, जिससे कि अपने अंदर वो चेंज फील करेंगे आप। सबसे पहली चेंज तो ये आएगी कि जितनी महसूसता आएगी कि मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ, तो अपवित्र कर्म करने से मन हटेगा। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो नफरत करना, क्रोध करना, उससे मन हटेगा। वैर विरोध रखना, उससे मन हट जाएगा। इसी तरह से प्रेम स्वरूप, फिर उसके बाद आता है आनंद स्वरूप। जितना आनंदित रहेंगे अंदर में, खुशी में रहेंगे, क्योंकि पवित्रता और शांति, इसके फलस्वरूप आनंद जरूर आता है। तो फिर दूसरी बातों का जो शॉर्ट लिव्ड प्लेजर्स है, उससे मन हट जाता है। सच्चे सुख के उस स्वरूप में रहेंगे। और साथ साथ ये क्वेश्चन उठेगा फिर इसके लिए, तो भाई आपकी तरह हमें भी सब छोड़ना पड़ेगा? नहीं, बाबा ने कहा है आप जहाँ हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसमें रहते, लेकिन कमल पुष्प के समान रहिए। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण को, श्री राधे कृष्ण को, देवी देवताओं को, सभी को कमल के ऊपर दिखाते हैं। वो क्या भाव है उसका, कि संसार में रहते हुए, लेकिन संसार से वो ऊपर, पवित्र जीवन थी उनकी, दिव्य गुणों से संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। ये उनकी महिमा में आता है। तो थे तो वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य आत्माएं थे, और हम भी मनुष्य आत्माएं हैं। वो पूज्य थे और हम आज पुजारी हैं। तो साइलेंस की शक्ति कहो, योग की शक्ति कहो, या ईश्वरी ज्ञान और योग की शक्ति कहो, इसमें वो बल है कि पुजारी, जो पतित मनुष्य पुजारी बन गया है, उसको ऐसा पावन और पूज्य, और फिर साथ में सारे विश्व का मालिक बना देता। इसको दूसरे शब्दों में हमारे कहते हैं, जिसको कोई मन जीते जगत जीत कह देता है। वो मन जीते नहीं है, पर माया जीते जगत जीत। माया आती मन में है,
मन ही मन में याद के बल से माया को जीतना, 5 विकारों को जीतना। उससे आप जगत जीत, अर्थात मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, इतना ऊंच बन सकते हैं। इस जीवन में पुरुषार्थ करें तो आत्मा पुनर्जन्म में जाके मनुष्य से देवता बन सकते, जिसको कहा जाता है मुक्ति, और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये है शांति की शक्ति। अब इसके लिए मन को कैसे एकाग्र करना है, कैसे परमात्मा के गुणों में रमण करना है, जैसे मेडिटेशन में सिखाते हैं ना, तो वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास सुबह और शाम करना जरूरी है। दिन में भी जब बीच बीच में टाइम मिले तो थोड़ा 1-2 मिनट साइलेंस करें, लेकिन सवेरे तो विशेष करना। क्यों? वेल बिगन इज हाफ डन। जैसे कहते हैं ना, 1-2 को विश करते हैं, मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, भाई आपकी सुबह अच्छी हो, यही कहते हैं ना। तो सुबह आपकी कहाँ से शुरू होनी चाहिए? अगर आप गॉड से मॉर्निंग शुरू करेंगे तो गुड ही रहेगी ना। तो कहा जाता है सवेरे सवेरे उठ करके, मुंह हाथ धो करके, अगर चाय पीनी हो किसी को चाय पीजिए, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन वो सब करके साइलेंस में बैठे, शांत में बैठे, और मन ही मन में ये सोचें थोड़ा कि मैं, पॉजिटिव थॉट्स अपने को दिए जाते हैं। बिगिनिंग में थोड़े थोड़े आपको बहनों ने सुनाए भी होंगे कि हम शुद्ध आत्मा है। अब थोड़ी बीती हुई बात को छोड़ना पड़ता है। जो भक्ति में करते थे ना, आरती में, अरदास में जो करते थे, उसको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा तो ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में अंतर है। छोड़ सकेंगे? आगे ही ले चलेंगे, आपको पीछे नहीं ले जाएंगे। क्योंकि भक्ति में ये जो हम निर्माणता भाव से ये कहते रहे कि हम नीच हैं, पापी हैं, उससे फायदा नहीं हुआ। अननोइंगली अपने प्रति प्यार पैदा करने की बजाय नफरत पैदा की है। आपको किसी के बारे में अगर सुनाया जाए कि वो भाई ऐसा है, खराब है, आपके दिल में क्या आएगा? आपके पहले इमेज आपके दिल में बहुत अच्छा होगा उसके लिए, और जब ऐसी कोई बात सुनेंगे तो क्या होगा? मन में थोड़ा तो उसके प्रति भाव चेंज हो जाता है ना। तो हैं हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान। जैसे पिता परमात्मा पवित्र स्वरूप, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, तो आत्माएं, उनके बच्चे भी पवित्र स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। लेकिन हम अपने आप को निर्माणता भाव में ले जाने के चक्कर में ये कहना शुरू कर दिया, हम तो नीच हैं, हम तो पापी हैं, हम तो बंदे हैं, हम तो गंदे हैं। उससे रिजल्ट ये हो गई कि हम अपवित्र, वो परम पवित्र, दोनों का मेल कैसे होगा फिर? इसलिए अभी तक उनके साथ योग युक्त हो ही नहीं पाए। जितना समय कुछ पढ़ेंगे ना, गुरबाणी पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेंगे, उस समय मन फिर भी ठीक रहेगा, बाद में नहीं रहता। तो इसलिए अभी थोड़ा एटीट्यूडनल चेंज में ये बहुत बड़ी चेंज है। अपने प्रति पहले एटीट्यूड चेंज करना, जो सुना रही थी ना बहन जी, और चीज़ों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति करना वो ठीक है, लेकिन पहले तो अपने प्रति चेंज करो ना। पहले अपना जो स्थिति होगी, उस स्थिति के अनुसार आपकी दृष्टि बनेगी, और वो दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी। तो इसलिए अपनी स्थिति क्या बनाओ आप, ये एटीट्यूड अपने प्रति चेंज करना है कि मैं अपवित्र आत्मा या बंदा गंदा वो नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की संतान, जैसे कहा जाता है मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, मैं वो सर्वश्रेष्ठ उसकी संतान,
शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। और पिता के साथ थोड़ी रूह रुहान चाहिए। अब मेरे समझ में आया, अब मैं आपकी योग्य संतान होकर के, जैसे आप शांति के सागर पिता हैं, आपकी संतान में आत्मा शांत स्वरूप, आप प्रेम के सागर पिता हैं, आपकी संतान में आत्मा प्रेम स्वरूप, आप आनंद के सागर पिता हैं, मन ही मन में आपसे मिलन मनाते मैं भी आनंदित हो रहा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे धीरे धीरे मन में संकल्प भी करना, ये बिगिनिंग है। बिगिनिंग में संकल्प करना पड़ता है, फिर जैसे बताया ना, संकल्प करते करते उस कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, संकल्प की बजाय संकल्प स्वरूप बन जाएंगे। और उसकी जो अनुभूति होगी, अपने आप को देखेंगे ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं उस ज्योति स्वरूप पिता के साथ जैसे परम धाम निवासी हूँ। और इतना अंदर में शांति और सुख फील करेंगे, तब लगेगा कि ये दिस इज व्हाट आई एम इन रियलिटी। ऐसा अभ्यास करते करते आत्मा जितनी पावन बनती जाएगी, पर्सनैलिटी फिर से टोटली पॉजिटिव बन जाएगी। जो नेगेटिविटी है संस्कार में, वो खत्म हो जाएगी। मन में आने लगेंगे संकल्प, शुरू शुरू में आएंगे, ये भी पहले से बता देते हैं। आज आप कहेंगे आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, हाँ, फिर सिचुएशन आएंगी सामने, मन में आएगा, लेकिन क्योंकि ज्ञान पहले से आपको अच्छी तरह से दिल में बैठ चुका होगा, तो अपने आप को रोक लेंगे वहाँ। और आहिस्ता आहिस्ता इतने तक आ जाएंगे कि एकदम जब पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, तो एटीट्यूड ही सारा ऐसा हो जाता है कि फिर गुस्सा नहीं आता, बहुत रेयरली आएगा, लेकिन वो भी संकल्प तक ही आएगा, उसमें कोई पाप नहीं बनता है। लेकिन जब आप एक्शन में कोई बात कर देते हैं, तो फिर क्या कहते हैं उसको, कर्म कर दिया तो पाप बन जाता है ना, फिर पाप का फल पाना पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को सब पापों से मुक्त करना है, विकारों से मुक्त करना है, बुराइयों से भी मुक्त करना है, पुराने हिसाब किताब से मुक्त करना है, ताकि अभी दोबारा और कुछ हमें कुछ दुख ना भोगना पड़े। और साथ साथ अपनी पॉजिटिव साइड इतनी डेवलप करनी है, सर्वशक्तिवान बाप के साथ, ज्ञान के सागर पिता के साथ, प्रेम के सागर पिता के साथ, शांति के सागर पिता के साथ इतना घनिष्ठता का आपका संबंध हो। देखो सब अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, हिंदी शब्द एक ऐसा है जो दूसरे किसके लिए यूज नहीं करते हैं, परम प्रिय शब्द है ना। सिवाय पिता परमात्मा के दूसरे किसके लिए परम प्रिय शब्द यूज नहीं होता है। आप चिट्ठी भी किसको लिखेंगे, आजकल तो ईमेल का ज़माना आ गया, इंग्लिश में लिखते हैं, उसमें तो यूज़ ही नहीं करते हैं। लेकिन हिंदी में प्रिय शब्द का यूज़ करते हैं किसी के लिए भी, लेकिन परम प्रिय शब्द एक ही पिता परमात्मा के लिए। क्यों? क्योंकि सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता है, सर्व आत्माओं को दुखों से मुक्त करने वाला है, सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाला है। इसलिए वो सब आत्माओं का कल्याणकारी कहो, हितकारी कहो पिता, इसलिए उसको परम प्रिय कहते हैं। तो इतना दिल में आपके उनके प्रति प्यार होना चाहिए, सिर्फ मतलब से नहीं। बिजनेस मेरा ठीक हो जाए इसके लिए मैं उनको याद करूं, ये बात के लिए नहीं, लेकिन मेरी जीवन सफल हो जाए, सक्सेसफुल लाइफ बन जाए, ये वरदान मैं उनसे प्राप्त करूं।
उसके लिए जितना उनके साथ मन लगा रहेगा वो आपको गाइड करते रहेंगे सक्सेस के लिए। ये एक एडेड फैक्टर जो मैं बताना चाहता था। इंट्यूशन पार्ट जो है, वैसे भी हम लोग देखो अपनी सक्सेस के लिए फेथ तो सब रखते हैं ना भगवान में। फेथ इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ये भी आप ऐड कर लो, जो बहन जी ने बताया ना उसमें एक ऐड करो। फेथ बहुत काम करती है, लेकिन फेथ भी ज्ञान युक्त फेथ, सच्ची फेथ जो है। और जितना उनके साथ मन लगा रहेगा फेथ के आधार से, आपको इंट्यूशन टच होता रहेगा जीवन के हर कदम पर कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर कहीं गलत होने वाला होगा तो आपको पहले से आभास आएगा कि ये गलत होने जा रहा है, आप रुको थोड़ा। और रोक भी देगा, कोई ऐसा बीच में वो क्या कोई ना कोई कारण बन जाएगा जो आप, अगर कोई प्लेन की टिकट लेके जाने वाले होंगे ना, तो अगर प्लेन का कुछ होने वाला होगा तो आपका कुछ ना कुछ और कारण बन जाएगा, आप जाएंगे ही नहीं। और अगर आप जाएंगे आपके कारण बाकी भी बच जाएंगे, ये भी होता है, क्योंकि आपका फेथ इसलिए सक्सेसफुल लाइफ के लिए फेथ के आधार से अंदर ही अंदर जब साइलेंस में परमात्मा से, सब बुद्धिवानों का बुद्धिमान वो है, वो गाइड करता है। ऐसा जीवन आपका बन जाएगा खुशनुमा, जो आपको देख के सब कहेंगे भाई जीवन बनानी हो तो इनके जैसी बनाओ। इतनी शक्ति है साइलेंस के अंदर। अब साइलेंस शब्द है एक, पर इसके अंदर तो राज बहुत है। गांधी जी ने, विनोबा जी ने, ब्रह्मा बाबा ने, सब ने साइलेंस का बहुत प्रयोग किया। बहुत गहराई में जाते थे। गांधी जी ने, चलो जिस बात के लिए वो निमित्त थे, सत्याग्रह करते थे, पर उस समय बिल्कुल साइलेंस में। कोई व्यक्ति ने उनके साथ जो काम करने वाले या जो भी थे, उन्होंने उनकी बात कोई नहीं मानी या कोई गलती कर दी तो उनको कुछ डांटते नहीं थे, गुस्सा नहीं करते थे। खुद भाई 3 दिन मौन व्रत में रहूंगा, 1 हफ्ता मौन व्रत में रहूंगा। तो जब वो मौन में रहेंगे तो जिसने गलती की होगी उसको उनकी वाइब्रेशन से रियलाइज होता था। आपके एटीट्यूड में चेंज आने से दूसरे व्यक्ति में कितनी चेंज आएगी वो भी आप सोचो। उस हिसाब से विश्व कल्याण के लिए निमित्त बन जाते। ये बहुत गहरी बातें हैं साइलेंस की। तो इसलिए जितना आप अभ्यास करेंगे उतना उसका आपको अनुभव होता रहेगा, और अनुभव के फलस्वरूप डेफिनेटली, क्योंकि फिर पॉजिटिव साइड में माइंड चलता है, ना अपना नुकसान करेंगे ना दूसरे का करेंगे। जिन्होंने दूसरे का नुकसान करने का सोचा खुद पहले उस खाई में गिरते हैं। तो हम विश्व कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, सबका कल्याण सोचें, सबके प्रति शुभ भावना रखने के लिए इतना मनोबल चाहिए, इतनी अंदर की शक्ति चाहिए, और वो आती है साइलेंस में रहकर परमात्मा पिता की याद में रहने से। जितना सोल कॉन्शियस रह करके उस पिता परमात्मा को याद करेंगे उतनी वो शक्ति बढ़ती जाएगी। तो मास्टर सर्व शक्तिवान बन जाएंगे। और मन में यही सोचना कि ये शरीर जो है ये हमारा माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा देखने वाले सुनने वाले हम आत्माएं हैं जो बिरकुटी में निवास करते हैं।
यहाँ जब नहीं आए तो परम धाम निवासी पिता परमात्मा के पास निवास करते थे। इस सृष्टि से पाठ पूरा करके फिर हमें वहीं जाना है, तो हम अभी से अपने मन को वहाँ पर उस पिता में लगाएं और मन ही मन में यही सोचें हम शुद्ध आत्मा हैं, शांत स्वरूप आत्मा है, उस शांति धाम के निवासी, शांति के सागर पिता की संतान, अपने शांत स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप।